before all of us. और सचमुच पास्टर विल्सन इस कलीसिया के लिए परमेश्वर की तरफ से एक उपहार है, एक वरदान है, जो अद्भुत गीतों को लिखकर हमारे मध्य में गाकर हमें प्रोत्साहित करते हैं। And Lord Jose Verghese also used to write wonderful and meaningful songs and present to the church. और रेवरेंड जोस वर्गीस भी बहुत ही अर्थपूर्ण और बहुत ही सुंदर गीतों को लिखकर कलीसिया में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। We know that it is not easy to write a song until the Spirit touches their heart. और हम ये जानते हैं कि जब तक आत्मा हमारे हृदयों को ना छुए, गीतों को लिखना उतना आसान नहीं है। And all these songs are the songs of the Spirit. और ये सारे गीत आत्मा से भरे हुए गीत हैं। If you know the language and if you know the command in the language, you can write different songs, but that songs will not touch the heart. यदि आपके पास अच्छी भाषा है, आपको भाषा बेहतर रूप से मालूम है, लेकिन ये आत्मा के उस बहाव में आप आकर उन गीतों को नहीं लिखते, वह किसी को स्पर्श नहीं करेंगे। But when the people write from their experience and from their heart, by the inspiration of the Holy Spirit and through that song, the heart of the people will be changed. लेकिन जब लोग परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा से भरकर अपने अनुभवों के द्वारा जब गीतों को लिखते हैं, वह गीत लोगों के दिलों को स्पर्श कर लेते हैं। Really, it is a great blessing. सचमुच ये बहुत बड़ी आशीष है। And once again, please, will you please put your hands together and for Pastor Wilson and for our Jose Verghese. Thank you, thank you, thank you, thank you. God bless you all. बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर आप सबों को आशीष देने पाए। And no need to explain about the subject and the title of the message. I am also going to preach from the book of Ephesians. और शीर्षक के बारे में ज्यादा बात कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सबों को मालूम है इफिसियों की पत्री से मैं प्रचार करूंगा। If you know the book of Ephesians, chapter 1, verse 1. इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी पहली आयत। Because even after 1 month already it has been finished and but we are still in the first verse. और एक महीने मानो पूरे हो चुके, लेकिन हम भी अब तक पहले ही अध्याय में हैं। And chapter 1 verse 1 says like this: Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints who are at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus. इफिसी 1:1 पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। So I'm going to speak and share something about the saints who are at Ephesus and who are faithful in Christ Jesus. तो मैं अब उन संतों के बारे में, उन विश्वास योग्य लोगों के बारे में बताना चाहूंगा जो इफिसुस में हैं। Because we know that this letter was written to the believers of Ephesus church particularly and to the believers of the universal church. और जैसे हम जानते हैं कि ये विशेष रूप से इफिसियों में रहने वाले विश्वासियों को लिखा गया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से विश्व भर में पाए जाने वाले विश्वासियों के लिए यह पत्र लिखा गया था। When Paul was addressing, he wrote saints who are at Ephesus. और जब प्रेरित पौलुस लिख रहा था, उसने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि उन पवित्र लोगों के लिए, उन संतों के लिए जो इफिसुस में पाए जाते The हैं। saints who are there in the church. और वो संत, वो पवित्र लोग जो कलीसिया में पाए जाते हैं। He used the word saints. और वो शब्द जो इस्तेमाल करता है वह संत या पवित्र लोग हैं। You know that these people were not saved and they were living the world and they lived an immoral life, but God changed their life. और हम जानते हैं ये जो विश्वासी थे वह अनैतिकता के काम करते थे, सांसारिक थे, प्रभु में नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बदल दिया। No connection with Jesus Christ. मसीह यीशु के साथ कोई संबंध नहीं, कुछ भी संपर्क नहीं। Away from the Lord, away from the covenant of the law and even the Bible. परमेश्वर से दूर, उसके कलाम से दूर, उसकी वाचाओं से दूर पाए जाते थे। They never knew about the love of Christ Jesus. वह मसीह के प्रेम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। They lived an ordinary life as we lived in the past years. और जैसे हम अतीत में अपने जीवन को सामान्य तौर पर जीते थे, वैसे जीवनों को उन्होंने भी जिया। But when Paul was writing this letter, he wrote
you saints at Ephesus church. लेकिन जब प्रेरित पौलुस इस पत्र को लिखता है, वो उन्हें कहता है, उन्हें संबोधित करता है कि तुम पवित्र लोग जो इफिसुस में पाए जाते हो। When I say saints, understand that he was writing this letter to the church at Ephesus church. और जब मैं संत शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, आप इस बात को मान ले कि प्रेरित पौलुस न केवल इफिसुसी कलीसिया को परंतु इटारसी की कलीसिया को भी लिखता है। Not only to the Ephesian church, but it is also for the Ephesus church. न केवल इफिसुसी कलीसिया के लिए परंतु इटारसी की कलीसिया के लिए भी यह पत्र है। All of us are included in this passage, in this word. हम में से हर एक इस परिच्छेद में सम्मिलित हो जाते हैं, Because our experiences are the same, similar experience of the Ephesian church. क्योंकि हमारे अनुभव भी इफिसुस के विश्वासियों के समान ही हैं। So we are not away from them, or they are not away from us. तो वो हमसे ना हम उनसे भिन्न पाए जाते हैं। So he wrote the word saints. तो उसने उस शब्द का इस्तेमाल किया, पवित्र। What is the meaning of the saint? अब ये संत या पवित्र शब्द का तात्पर्य क्या है? The dictionary says that it is designate those whom God has set apart from sin to himself, made holy through their faith in Jesus Christ. शब्दकोश के मुताबिक इसका मतलब ये निकलता है कि वह लोग जिनको परमेश्वर ने जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास किया, अपने विशेष कार्य के लिए संसार से अलग किया है। So they were not saints, तो वो लोग पहले संत नहीं थे, but God made them saints. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें संत बनाया And God qualified them and he changed their position. अब परमेश्वर ने योग्य बनाते हुए उनके स्थान को, उनके पद को बदल दिया। Now, dear brothers and sisters who are listening my words, our words, listen and understand carefully that our names were sinners, but today, in front of the eyes of the Lord, which means before the church, let me say, we all are the saints of Jesus Christ. तो ये भाई और बहनों, जो एक समय था जब हम पाप में अपने जीवन को व्यतीत करते थे, लेकिन आज इस कलीसिया के सामने पूरे विश्वासियों को मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अब आप परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, आप संत हैं। When I say we all are, you can understand the deep meaning of that. जब मैं कहता हूं कि हम सभी संत हैं, उस शब्द की गहराई को आप समझ सकते हैं। Because in the book of Ephesians, again repeatedly, Paul said that you are in Christ. The people, those who are in Christ, then in Christ, then if you are in Christ, you are holy, you are saved. और प्रेरित पौलुस अपने इस पत्री में बारंबार इस बात को कहता है, जो लोग मसीह में हैं, जो लोग मसीह में पाए जाते हैं, वह परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। If you are not in Christ, again you need to change your life. यदि आप अब तक मसीह में नहीं हैं, आपको अपने जीवन को बदलना होगा। You have to come back to the presence of God. आपको परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आना होगा। So you know that in these passages he wrote the word saying, and in the Bible New Testament, for the believers there are few different titles or words have been used. यहाँ पर हम देख सकते हैं संत पौलुस अपने कलीसिया के विश्वासियों को पवित्र करके कहता है, लेकिन नए नियम में आप देखें और भी अलग अलग शीर्षक विश्वासियों को दिए गए हैं। Number 1 saints, पहला शीर्षक हमने सुना अभी, पवित्र number संत, 2 brethren, दूसरा भाइयों, and number 3 friends, और तीसरा जो मित्र, and number 4 believers. और चौथा शब्द इस्तेमाल किया है All विश्वासियों। these words are used to denote, to say about the believers who are in Christ Jesus. तो ये सारे शब्दों का इस्तेमाल केवल उनके लिए किया गया है जो लोग मसीह में विश्वासी हैं। When I preach from this passage about the saints, जब इस परिच्छेद से मैं संत के बारे में प्रचार करता हूँ, I'm not only preaching from the book of Ephesians, but I'm going to preach from the book of Acts and also from the book of Revelation. तो जब मैं इस पत्री से प्रचार कर रहा हूँ, ना केवल इफिसियों की पत्री से, परंतु प्रेरितों के काम नामक पुस्तक और प्रकाशित वाक्य से भी प्रचार करता हूँ। When from the book of Acts, when we read there and look forward, then there we can see how these people became saints in the Lord Jesus Christ. जब हम प्रेरितों के काम नामक पुस्तक को पढ़ते हैं, हमें मालूम चलेगा कि आखिर ये लोग जो सांसारिक थे कैसे संत बन गए। And when we stand in the book of Revelation and look backward, there we can understand what is the condition of these saints. और जब प्रकाशित वाक्य को पढ़कर उसके पहले के लोगों को देखते हैं, इन संतों की परिस्थिति कैसी है हमको मालूम चलती है। Because we know that the book of Revelation is a very wonderful book.
and from anywhere, from other groups also we can, by standing from other groups, we can preach from the book of Ephesians. और हम जानते हैं इफिसियों की पत्री बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतर रूप से लिखी गई पत्री है। किसी भी किताब को आप नए नियम का ले ले, आप उससे इसे का संबंध या संपर्क साध सकते हैं। So when Paul was writing, he wrote the word saint, he addressed the saints. और जब प्रेरित पौलुस इस पत्र को लिख रहा था, उसने विश्वासियों को संत या पवित्र कहकर पुकारा। You know that how did these saints become saints? अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर कैसे ये संत जो कहलाए गए हैं, संत कैसे बन गए? Because I don't want to go to the background of Ephesus and all the things happened there. और इफिसी के पृष्ठभूमि में क्या कुछ बातें वहां घटित हुई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। But let me say something about the life of Paul. लेकिन पौलुस के जीवन के बारे में कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। During Paul's second missionary journey, he left Aquila and Priscilla in Ephesus to share the gospel. और पौलुस अपने दूसरी सेवकाई यात्रा में एफेसुस नामक स्थान में गया और अक्विला और प्रिस्किल्ला से मुलाकात की। At first, the people of Ephesus, they heard the gospel from Priscilla and Aquila. तो इसका मतलब ये लगता है कि एफिसियों के लोगों ने अक्विला और प्रिस्किल्ला के द्वारा हो सकता है प्रभु के सुसमाचार को सुना हो। And during the time of third missionary journey, Paul again visited Ephesus and then he stayed for 3 years continually and he preached the gospel in this church in the city of Ephesus. फिर से एक बार अपने तृतीय सेवकाई की यात्रा में प्रेरित पौलुस इफिसुस में आता है और 3 वर्ष तक यहाँ ठहर के वहाँ के विश्वासियों को प्रभु के वचन को सुनाता है। And later Paul appointed Timothy in this church to correct everything, settle everything. और उसके बाद फिर अपने वहां से प्रस्थान के पश्चात वह तिमोथीस को वहां पर नियुक्त करता है कि वहां की कलीसिया का संचालन करे। Timothy also got the chance to serve this church more than 1.5 years. और तिमोथियुस को भी मानो 1.5 वर्ष तक यहाँ पर यह कलीसिया में सेवकाई करने का मौका मिला। So this church is a very wonderful church. तो ये कलीसिया बहुत ही अच्छी कलीसिया है। Just like Itarsi Pentecostal church. जैसे कि हमारी इटारसी पेंटिकॉस्टल कलीसिया है, बिल्कुल वैसे ही We all are blessed people. हम सभी धन्य लोग हैं Because we got wonderful pastors in this church. क्योंकि इस कलीसिया में हमें बेहतरीन पासवानों को मिला है। Hundreds and hundreds of messages we heard. सैकड़ों प्रचारों को हमने सुना है। All the people of this Itarsi church they have seen the works of God. और यहाँ के विश्वासियों ने परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा है। Already they have experienced the hand of God in their life. और अपने जीवन में परमेश्वर के हाथों के अनुभव किया है। They received the healing power. और उन्हें चंगाई के उस सामर्थ को देखा है। And they got deliverance from the demon-possessed person. बहुत से लोगों ने दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों को छुटकारा पाते हुए देखा So है। God moved in this church in the past years. परमेश्वर ने अतीत के समय में इस कलीसिया में अपनी आत्मा के द्वारा जुम्बिश की है। So anyway, Ephesus church was the blessed church. तो उसी प्रकार से इफिसुस की कलीसिया भी आशीषित You know कलीसिया। that when Paul was there in the city, आपको मालूम होना चाहिए जब प्रेरित पौलुस उस नगर में था, you know that how did Paul share the gospel to make these people saints? तो कैसे मसीह यीशु का सुसमाचार पौलुस ने बताया कि उन्हें वह पवित्र बना दे। And what Paul did for them? और पौलुस ने उनके लिए क्या किया? What was how he spent these 3 years with this group? और आखिर क्यों पौलुस ने 3 वर्ष यहाँ के विश्वासियों के साथ बिताए? When we read, we can understand the heart of Paul for the Ephesus church. और जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं, हम पौलुस के दिल में क्या था इस इफिसुस की कलीसिया के लिए हम When we समझ read पाते the हैं। book of Acts chapter 20 verse 19, प्रेरितों का पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में जब हम आते हैं, he said that I have served the Lord with all humility. और वो कहता है कि पूरी नम्रता के साथ मैंने मसीह यीशु की सेवा की है। You know, because that after the end of the third missionary journey, Paul was about to leave. He was on the way to Jerusalem, and then he called the elders of Ephesus church, and just he was giving and exhorting these members of the church.
हम देख सकते हैं यहाँ पर वह बात दी गई है जब वो अपने 3 वर्ष की सेवकाई को पूरा कर चुका, यरूशलेम जाने पर ही था, वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर उन्हें अंतिम बातें संबोधित करता है। Or in chapter 20 verse 17 says that from Miletus he sent to Ephesus and called to him the elders of the church. और 20वें अध्याय प्रेरितों कामनाओं पुस्तक उसकी 17वीं आयत में यूं लिखा है, उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। And when these people came to meet Paul, he advised lot of things and he shared his heart once again to these people. तो जब ये विश्वासी लोग पौलुस से मिलने के लिए आए, उसने कई एक बातें मानो अपने दिल की बातें उन्हें निर्देशन के रूप में दे दिया। He said that with all these 3 years, I was with you. You know that how I have lived among you. और प्रेरित पौलुस कहते हैं, तुम्हें पता है 3 वर्ष तक मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे मध्य में निवास करता रहा। And I served the Lord with all humility. अब पूरी नम्रता के साथ मैंने यहोवा की प्रभु यीशु की सेवा की। I served the Lord with all humility. पूरी नम्रता के साथ मैंने प्रभु की सेवा की। And number 2, और दूसरी बात, he said that I have served the Lord with tears. मैंने आंसू के साथ प्रभु की सेवा की। And he said that third one, he said that I have served the Lord with trials and temptations and persecution. और परीक्षाओं, सताओ, मुश्किलातों के मध्य में मैंने प्रभु की सेवा की। I suffered a lot to make your saints and to present before God as saints. और तुम्हें परमेश्वर के सामने पवित्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया। I never boasted myself or I never tried to put you down, but always I tried to exhort you and to build up your life spiritually for the Lord Jesus Christ. मैंने कभी भी अपने आप में अभिमान के द्वारा तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन मसीह में मैंने तुम्हें हमेशा प्रोत्साहित किया, तुम्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया। And chapter 20 verse 20 he said that I have declared everything that was profitable to you. और 20 के 20 में कहता है कि जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, मैंने वो हर एक बात तुम्हें बता दी है। And again he said that I have shared the gospel publicly without fearing of the group of the people who are there in Ephesus. और फिर कहता है इफिसुस के सारे समूह में जितने लोग वहां पाए जाते हैं, बगैर भय के साथ मैंने मसीह यीशु का सुसमाचार उन्हें सुनाया। And then I went house to house, I visited the people and then I shared the gospel to everyone. और घर से घर लेकर हर एक लोगों तक पहुंचकर मैंने मसीह यीशु के सुसमाचार को सुनाया। I did not take rest, but I spent all my life at Ephesus and then I tried to tell you all. बगैर विश्राम किए जितने समय तक मैं इफिसुस में था, मैं तुम्हें सुसज्जित करता गया। And what is the need of Paul was really crying when he was speaking to these people. He was crying and shedding his tears. आंसू बहा बहा कर ये बातें इनसे कह रहा है, आखिर कारण क्या है इन बातों को बोलने का? Why? What is the need for Paul to cry for these people? इन लोगों के लिए आंसू बहाने के पीछे कारण क्या है? You know that many times I heard from our church, late Pastor Kulian Thomas saying that it is a church that is a part of my heart. और कई एक बार मैंने इस बात को सुना है, कई विश्वासी भी इस बात को बताते हैं, और मैंने देखा है कि हमारे स्वर्गीय डॉक्टर कुरियन थॉमस कई एक बार इस बात को बोले कि अपने दिल से वो आंसू बहा बहा कर अपनी कलीसिया के लिए, इटारसी चर्च के लिए वो प्रार्थना किया करते हैं। कई बार उन्होंने कहा इटारसी चर्च मेरे दिल की, मेरे कलेजे की टुकड़ा है। कई बार उन्होंने कहा because only a person can understand, only a person can really understand the deep meaning of these words. क्योंकि एक पासवान ही इन शब्दों की गहराई को समझ सकता है। Because his heart was filled with the love of Christ. क्योंकि उनका दिल भी मसीह के प्रेम से भरा हुआ था। And his heart was filled with the love of the perishing souls. और नाश होने वाली आत्माओं के लिए उनके दिल में प्रेम भरा हुआ था। And with tears he was
preaching and sharing the gospel to these people. और आंसू बहा बहा कर इन लोगों को वो प्रचार करता, प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनाता। He went everywhere, every nook and corner of the city and shared the gospel. और नगर के हर एक कोने कोने, हर एक गलियों में जाकर प्रभु के वचन को वो सुनाते। He did not look to the problems of the city and the people who are surrounded by him and who are living there. He never noticed and the persecutions and never he feared about his own life also. लोगों को देखकर, सताव को देखकर, विरोधों को देखकर, वहां के जो लोग उसके विरुद्ध में बोलते थे, कभी भी इनकी परवाह नहीं की, लेकिन जाकर प्रभु के वचन को उन्हें सुनाया। Because in the verse 24 it says that, but I do not consider my life of my account as dear to myself, so that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus Christ. 24वीं आयत में वो कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। Without forgetting, even not taking care of his own life, but he spent all his life to the church. अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर उसने अपने आप को कलीसिया के लिए न्योछावर कर दिया। But Paul said, now, dear brothers and sisters, I'm going to leave you all. लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है, प्रिय विश्वासियों, मैं अब तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ। And here Paul gives some warnings to the church. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कलीसिया को एक चेतावनी देता है। Before he leave the church and these people, he warned them and said in verse 29, he said, after my departure, savage words will come. और फिर वो 29वीं आयत में कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ डालने वाले भेड़िए तुम्हारे मध्य में I know that after my departure, problems will arise in the church. मैं जानता हूं मेरे यहां से जाने के पश्चात कलीसिया में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। And many will try to take the disciples away from the Lord. और वो प्रयास करेंगे कि मसीह यीशु के चेलों को उससे दूर कर दे, उससे जुदा कर दे। And he strictly warned the elders of church. और बड़े सख्त रूप से वो कलीसिया के प्राचीनों को चेतावनी देता है। And in verse 28 see that he said that be on guard for yourself and for all the flock. और फिर वो कहता है 28वीं आयत में, तुम अपने आप का और इस झुंड का चौकसी करो, इनकी रखवाली करो। And one more thing he said that dear elders of the church, you have been appointed and anointed by the Holy Spirit. और एक और बात वो प्राचीनों कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त किए गए एवं उसके द्वारा अध्यक्ष या अगुवे के रूप में नियुक्त किए गए Now हो। it is your duty to protect this church. अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस कलीसिया की तुम रखवाली करो। Now this is the duty of you. It is your duty to take care of the church. अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस कलीसिया को तुम संभालो। After my departure, I know that 7 wolves will come and try to destroy the church. मैं जानता हूं मेरे यहाँ से प्रस्थान के पश्चात कई एक फाड़ने वाले भेड़िए इस कलीसिया में आ जाएंगे। And dear brothers and sisters who are listening us, listen carefully. Don't allow to enter any type of savage wolves into our church. प्रिय विश्वासियों, भाइयों बहनों, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान दें, कभी भी किसी फाड़ देने वाले भेड़ियों को अपनी कलीसिया में प्रवेश करने की अनुमति ना दें। Any false doctrine, any other things which are coming to the church and coming to the family, then we have to be very careful. कोई भी झूठी शिक्षा जो आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके घरों में प्रवेश कर रही है, आपको सचेत होना है। And again, 31 verse 31, Paul said that be on alert, remembering that night and day, 3 years, with the tears, I shared the gospel before you. ध्यान करें, और फिर से कहता है अपने 19वीं आयत में कि इस बात को ध्यान में रखो, दिन और रात 3 वर्षों तक आंसू बहा बहा कर मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की। Remember all these things. इन सारी बातों को तुम स्मरण रखो, Remember all these things. इन सारी बातों को तुम याद रखो। And now, what was the purpose of sharing the gospel to this church? और अब क्या कारण था इस कलीसिया को मसीह यीशु के सुसमाचार को बताने का? Why Paul shed all these tears, and then what was the reason, the purpose behind of it? आखिर क्यों कर इतने आंसुओं को बहाया उसने इस कलीसिया के लिए? इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? Number 1, पहली बात,
they should know the blessings of God which He kept for these people. कि वो लोग परमेश्वर की उन आशीषों को जान पाए जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था। Number two, दूसरी बात, they should know the riches of God. कि वो परमेश्वर में पाए जाने वाले उस धन को जान लें। Number three, तीसरी बात, they should know Christ and His power in their life. वह मसीह को और मसीह की सामर्थ जो उनके जीवन में है पहचान लें। Number four, चौथी बात, to make them alive those who are dead in sin. जो लोग पाप में मर चुके हैं उन्हें फिर से जीवंत करने के लिए। And number five, पांचवी बात, Christ should be formed in their heart. कि मसीह यीशु उनके दिलों में गढ़ कर ले पाए। Number six, छठवीं बात, to prepare them for Christ Jesus and for His कि coming. मसीह यीशु के लिए उसके आगमन के लिए कलीसिया को वो तैयार करे। And also number seven, to experience and exercise the God's power in their personal life. सातवीं बात, मसीह यीशु की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर उसे प्रायोगिक जीवन में लाने के लिए उन्हें चेतावनी देने पाए। He preached, He shared His heart to the people of this church. उसने इस कलीसिया को अपने दिल की बातें जो कुछ उसके दिल में उनके लिए था उन्हें बता दिया। Many times, our dear pastor, Korean Thomas, by standing in the pulpit, opened his heart before the church. और कई एक बार हमारे स्वर्गीय पास्टर डॉक्टर कुरियन थॉमस कलीसिया में इस वेदी में खड़े होकर अपने दिल की बातें खोलकर उन्होंने कलीसिया को बताया। He preached about the depth of his heart. अपने दिल की गहराई से उन्होंने प्रचार किया। And always he tried to make the church holy. उन्होंने पूरा प्रयास किया कि कलीसिया को वह पवित्र परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर। And always he tried to develop the church as God wants and according to the will and plan of God. और जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना है, उसके मुताबिक कलीसिया को बनाने का उन्होंने प्रयास किया। Now, for the time of the last time, the end of Paul's ministry came, and then he was speaking to these people. अब पौलुस की सेवकाई का अंतिम समय जो एफेसुस में था पूरा होने को आया और अब वो अपने दिल को खोलकर उनसे बातें कर रहा है। Verse 25 says, 25वीं आयत में लिखा है, verse 25 says that Paul said to the church, "You will no longer see my face." अब तुम फिर से मेरा मुख नहीं You देख will no longer see my face. अब तुम मेरे मुख को फिर से नहीं देख पाओगे। Now I am going to Jerusalem. अब मैं यरूशलेम जा रहा हूँ। I don't know what will happen to me in the city of Jerusalem when I visit Jerusalem. और मैं ये नहीं जानता कि जब मैं यरूशलेम में जाऊँ मेरे साथ क्या होगा। But when I am wondering, I know that लेकिन every city the Holy Spirit testified me and said lot of things that times are waiting for Paul in the city of Jerusalem. लेकिन हर एक बात जब कभी किसी नगर में गया पवित्र आत्मा ने मुझे बताया एक बहुत बड़ा एक घटना तुम्हारे लिए यरूशलेम में इंतजार कर रहा है। After 3 years ministry, just now Paul is departing this group. और अब 3 वर्ष की सेवकाई के पश्चात अब प्रेरित पौलुस यहाँ के विश्वासियों के झुंड से अलग हो रहा है। And before that he said, and he prayed and said that I commit to you to God and His word of this grace. आखिर वो कहता है कि यहाँ जाने के पहले मैं परमेश्वर के वचन को अनुग्रह के साथ तुम तक छोड़ता हूँ। I commit you to God. I commit you to God and the word of this grace. 32 says. और मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने परमेश्वर के अनुग्रह को जो परमेश्वर का है उसके अनुग्रह के वचन को मैं तुम्हें सौंप देता हूँ। Paul knelt down and prayed. Then he loved the church. और फिर पौलुस घुटने में आकर उनके लिए प्रार्थना किया और फिर कलीसिया को उसने छोड़ दिया। All the believers also embraced him, and then they embraced him. They also started to cry. और सारे विश्वासी उन्होंने गले लगा लिया और वह भी पौलुस के साथ रोने लगे। Paul was a humble man, and he lived a humble life in the city. और प्रेरित पौलुस बहुत ही नम्र व्यक्ति था, उसने बड़ी विनम्रता का जीवन वहां पर व्यतीत When we study about the believers of the church, we can understand they also lived a humble life. और जब हम एफेसुस के विश्वासियों के बारे में पढ़ते हैं हमें मालूम चलेगा कि वहां के विश्वासियों ने भी बड़ी नम्रता का जीवन व्यतीत किया। Paul always was crying for these people. He shed the tears the same way. The believers also repeated the same, and they also started to cry.
cry when Paul was leaving the जैसे प्रेरित church. पौलुस आंसू बहा बहा कर इनके लिए प्रार्थना करता और जब उसके जाने का समय आया विश्वासी भी उसके लिए आंसू बहा रही हैं। Praise the Lord. Whatever we sow that we can reap in our life. और प्रभु की स्तुति हो, ये बात हमें मालूम चलता है कि जो कुछ अपने जीवन में हम बोते हैं वही हम काटने पाएंगे। And whatever has happened now, this is the only one part. और जो कुछ यहाँ पर हुआ आपने देखा वह केवल सिक्के का एक ही पहलू है। But after 40 years of the church, in the book of Revelation, the Spirit of God just took the X-ray of the church. और फिर आप देखते हैं 40 वर्ष के पश्चात पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य में इस कलीसिया की एक्सरे ले रही है। And when Apostle John was there and he saw the vision, the Spirit of God started to speak to him. अब प्रेरित यूहन्ना जब आत्मा में भर गया, परमेश्वर की आत्मा उसे प्रकाशन देना शुरू कर दी। And Revelation chapter 2 verse 1 to 7. प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 1 से लेकर 7 तक। There we can see what the Holy Spirit said about this church. और हम वहां देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा इस कलीसिया के बारे में क्या कह रही है। Very good church. बहुत ही अच्छी कलीसिया, Wonderful church. बहुत ही अद्भुत कलीसिया, Blessed church. धन्य कलीसिया, Spirit filled church. आत्मा से भरी हुई कलीसिया, Baptized church. बपतिस्मा प्राप्त कलीसिया And living in Christ. और मसीह में जीने वाली कलीसिया And even sitting in the heavenly places. और स्वर्गीय स्थानों में बैठने वाली कलीसिया। They have received all the blessings, spiritual and physical blessings of the Lord. शारीरिक भौतिक तमाम आशीषों को उन्होंने परमेश्वर से प्राप्त किया। Paul loved the church. Paul went away पौलुस from there. कलीसिया छोड़कर चला गया, Timothy went away from there. तिमोथी कलीसिया छोड़कर चला गया, Many leaders came to the church. बहुत से अगुवे कलीसिया में आए, And many ministers and they also went away from the church. बहुत से अगुवे वहां आए, वो भी कलीसिया छोड़कर चले गए। Different teachings entered into the church. नाना प्रकार की शिक्षाएं कलीसिया में प्रवेश कर But गई। after 40 years, लेकिन 40 वर्ष के पश्चात, after 40 years, 40 वर्ष के पश्चात the Spirit of God says, परमेश्वर की आत्मा कहती है and it specifies and brings out the things which is happening now in the church. और जो बातें अब कलीसिया में चल रही है पवित्र आत्मा उन्हें बता रही है। Dear brothers and sisters, one thing I want to say before you. प्रिय भाई और बहनों, आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा। Always God is a God of the present. हमेशा इस बात को याद रखें, परमेश्वर You know all the whatever things we have done in the past. परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है। अतीत में हमने क्या किया उसे He मालूम knows है। everything, whatever we did for the glory of God. सब कुछ जो कुछ आपने परमेश्वर के लिए किया, उसकी महिमा के लिए किया, But उसे you मालूम want to है। see that the present what you are, what you are, and what you are doing, and how you live. लेकिन वो इस बात को जानता है, आपको बताना चाहता है कि आपने कैसे अपने जीवन को जिया, आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं। Just God has taken the scanning X-ray of this church. और परमेश्वर इस कलीसिया का एक्सरे लेकर उन्हें बता रहा है And He said many good things about the church. और बहुत सी अच्छी बातें कलीसिया के बारे में वो बता रहा Chapter 2 verse 2. है। 2 के 2 में And the Spirit said, आत्मा कहती है, I know your work and your labor. मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम को जानता हूँ I know that you are a hard worker. और मैं जानता हूँ कि तू कड़ी परिश्रम You करने वाला है। worked hard. तू कड़ी परिश्रम किया, And you did lot of things for the glory of God. तूने परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत से कामों को किया। And you shared the gospel in our cities. हर एक नगर में जाकर तूने सुसमाचार को बताया। I know your work. मैं तेरे कार्य को जानता हूँ, I know your labor. मैं तेरे परिश्रम को जानता हूँ And also, I know your patience. और मैं तेरे धीरज को भी जानता हूँ। I know your patience. मैं तेरे धीरज को जानता हूँ। And you suffered a lot of things for the glory of God. परमेश्वर की महिमा में तूने बहुत से दुखों को उठाया, And you have suffered everything. तूने बहुत से दुखों को उठाया You left everything behind of you in the sight of Jesus और Christ. मसीह यीशु के लिए तूने सब कुछ सारी बातों को पीछे छोड़ दिया And then you lived a right life for me. और तूने मेरे सामने एक धर्मी का जीवन जिया। And then he said, the Spirit said, फिर आत्मा कहती है, you did not compromise. You did not compromise. समझौता नहीं किया, You never compromise with the things. तूने संसारिक बातों के साथ कभी समझौता नहीं किया। Because it is written that verse 2 says that I know your deeds and your toil and perseverance and that you cannot tolerate evil
and you found them to be false. दूसरी आयत से आगे लिखा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू पूरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। It means the people among these believers have tested the people who entered into the church. इसका मतलब जो लोग कलीसिया में आए, ये जो विश्वासी थे, इन्होंने उन्हें परखा, उन्हें जांचा। Many said that we are apostles and prophets. They came, but the church has tested them. They tried to understand whether they are the spiritual men of God. कई लोग आकर अपने आप को शिक्षक, अपने आप को प्रेरित करने लगते थे, लेकिन कलीसिया के लोगों ने जांचा, उन्हें परखा कि वो सचमुच प्रेरित है या How नहीं। they could do it? और वो ऐसा कैसे कर पाए? Because they have a wonderful foundation which have done by Paul, Apostle Paul. क्योंकि उनके पास एक अद्भुत नींव था जो प्रेरित पौलुस ने ढाला A था, wonderful foundation. एक अद्भुत बुनियाद, The teachings of the Word of God. परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं, The right doctrines. सही सिद्धांत, And with the same scale, they measured all these people and then found they are wrong. तो जब ये संत दूसरे प्रेरितों को देखते जो झूठे थे, उनकी जांच करते, उन्हें परखते और उन्हें अपने से अलग कर देते। Dear Itarsi Church, प्रिय इटारसी की कलीसिया के विश्वासियों, today we are standing and we are joined before the Lord. और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज इकट्ठे एकजुट होकर खड़े हैं, Because somebody put a foundation, strong foundation in this church and in our heart. क्योंकि कोई था जो इस कलीसिया में, हमारे दिलों में सच्चे वचन के सिद्धांत की बुनियाद को डाला We है। have right foundation. आपके पास सही बुनियाद We है, have sound doctrines. हमारे पास सही सिद्धांत है, We have right teachings. हमारे पास सही शिक्षाएं हैं, And the church is standing on the right teachings. और हम चोखे सिद्धांतों पर खड़े And we हैं, are following the biblical pattern. और हम बाइबल के सिद्धांतों का अनुकरण कर रहे हैं। We believe in Bible. हम बाइबल पर विश्वास करते We हैं, preach the Bible. हम बाइबल से प्रचार करते हैं, You all are following the Bible. और आप सभी प्रभु के वचन बाइबल का अनुकरण करते हैं। And already we all are mature believers. और इन सब बातों के ऊपर हम सभी परिपक्व सिद्ध विश्वासी हैं। Now we are enough capacity and knowledge and we can understand who are right and who are wrong. हमें पर्याप्त ज्ञान और समझ है कि कौन गलत है और कौन सही है, इस बात को पहचानते Which हैं। is wrong and right, this we can understand. और कौन सही है, कौन झूठ है, कौन झूठा है, हम समझ सकते What हैं। is the teaching of the Pentecostal church? Everybody knows it. और पेंतीकोस्ती कलीसिया की शिक्षाएं क्या है, हर एक जानता है। Hallelujah. हालेलुया। Do you have the foundation in your heart? क्या आपके दिलों में वो बुनियाद है? The biblical foundation. बाइबलीय बुनियाद है, Sound doctrine. सही सिद्धांत। This church, you see, this church, no leader later we know that no leaders, strong leaders were there like Paul apostle. और हम जानते हैं प्रेरित पौलुस के समान ज्यादा महान अगुए या प्रेरित नहीं थे, But still they were living and they have trusted and they tried to keep their life away from the world and the worldly things. फिर भी लोगों ने प्रयास किया, उन्होंने पूरे अपने आप को जांच के लिए दे दिया, संसार की बातों से, सांसारिक लोगों से अपने जीवन को अलग किया। You see about this church, आप इस कलीसिया के बारे में देखिए, Acts chapter 2 verse 6, the Spirit says, तो कि 6वीं आयत में प्रकाशित वाक्य परमेश्वर की आत्मा कहती है, yes, this you do have that. You hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। It means this church was, do you see the beauty of this church? आप इस कलीसिया की सुंदरता को देख सकते हैं। Whatever things God hates, these people also used to hate. जो बातों से परमेश्वर घृणा करता है, उन बातों से ये भी घृणा करते And थे। God, the Spirit of God testifies about them. अब परमेश्वर की आत्मा इस बात की गवाही दे रही है, You have hated the teachings of Nicolaitans. तुमने निकोलाइयों की शिक्षाओं से घृणा किया है। You know who is the Nicolaitans and what is their doctrine? क्या आपको पता है निकोलाई के लोग कौन थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी? Do you know about these people? क्या आप इन लोगों के बारे में जानते हैं? Now God said, the Spirit said that I hate their teachings. परमेश्वर की आत्मा उनसे कहती है कि मैं उनसे घृणा करता हूँ, I hate Nicolaitans' teachings. निकोलाइयों की शिक्षाओं से मैं घृणा करता हूँ, And their deeds. उनके कर्मों से मैं घृणा करता हूँ। Hate these two.
मैं उसे घृणा करता हूँ। Do you know who these people are? क्या आपको पता है ये लोग कौन हैं? We can understand, remember Acts chapter 6, and Peter asked the church to select 7 leaders from among the believers. आपको याद होगा प्रेरितों का नामक पुस्तक उसके 6वें अध्याय में पतरस यूं कहता है कलीसिया से कि 7 अगुवों को वो चुन लें। One of the believers' name was Nicholas. और उन विश्वासियों में से एक का नाम निकोलास था। And they picked the leaders, prayed for them, and these all 7 were separated for God's glory. और फिर वहां पर आप देखते हैं पतरस दूसरे प्रेरितों के साथ मिलकर इन 7 के लिए प्रार्थना करके उन्हें विशेष काम के लिए अलग करते हैं। But from among the 7, one became devil, and he started to preach against Christ Jesus. लेकिन उन 7 में से एक मानो शैतान का रूप ले लिया और वह मसीह की शिक्षा के विरुद्ध में। We always used to say that, disciples, Judas was there, and Jesus said, "God will," and one became devil. But here, the disciple Peter and John selected 7, and then one became devil. और हम हमेशा ये बोलते हैं कि मसीह यीशु ने 12 लोगों को चुना, जिसमें से एक यहूदा जो शैतान बन गया। और फिर अब वही बात हम यहाँ देखते हैं कि पतरस ने 7 प्राचीनों के साथ मिलकर 7 लोगों को चुना, उनमें से एक शैतान बन गया। And these people started to teach the false doctrine in the church, and then they tried to destroy the spiritual life of the church. और अब ये लोग कलीसिया में आकर झूठी शिक्षाओं को दे रहे हैं ताकि कलीसिया में विश्वासियों के जीवन को भ्रष्ट कर दें। But the church was strengthened and matured enough to cast out and to take these people out from the church. लेकिन अब तो कलीसिया इतनी मजबूत, इतनी सशक्त है कि इन झूठे शिक्षकों को अपनी कलीसिया से निकाल कर भगा दें। They did not allow. कौन अनुमति नहीं देते? Nicholas was a disciple, a Christian, and now he started and he shared and also he preached the people about the idolatry and the fornication and all the physical things and living in emotions. All these things he was teaching, and then all the teaching was against of the church of God. आप देख सकते हैं निकोलास एक समय में विश्वासी था, प्रेरित था, चुना गया था, कलीसिया का अगुवा था, लेकिन अब परमेश्वर के मार्गों से भटककर झूठी शिक्षाएं दे रहा है। व्यभिचार के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में, अनैतिकता के बारे में नाना प्रकार की शिक्षाएं वो कलीसिया को दे रहा है। और अब आज परमेश्वर की आत्मा आपको क्या बता रही है? सारे विश्वासियों को परमेश्वर के वचन में सशक्त होना है। आपको परमेश्वर के वचन में मजबूती पकड़ना है। आपको परमेश्वर की महिमा के लिए मजबूती से खड़े होना है। और आपको परमेश्वर के वचन की वास्तविकता को पहचानना है। And you just try to understand who are spiritual and who are worldly. और कौन लोग आत्मिक है और कौन अनात्मिक सांसारिक है, आपको पहचानना है। In the today at present we know that there are people coming by taking the name pastors. All are pastors. All are pastors. और इन दिनों में आपको पता है कि लोग यूं ही पासवान का नाम धारण कर आ जाते हैं, अपने आप को पास्टर कहते हैं। And sometimes believers also forget that they are not able to understand who is pastor and who is not a pastor. और कई एक बार तो विश्वासी भी इस बात को नहीं समझ पाते कि आखिर कौन पास्टर है या पासवान है और कौन पासवान नहीं है। Soon after seeing a white shirt and black pant, otherwise gown, whatever it may be, and then suddenly if they have carried the Bibles, then suddenly they will start to call pastor. What is pastor? सफेद परिधान को या फिर एक चोंगा को देख लेते हैं, हाथ में एक बाइबल देख लेते हैं, वह उन्हें पासवान 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 कहकर पुकारने लगते हैं। All are not pastors. हर एक कोई पासवान नहीं है। All are not apostles. हर एक प्रेरित नहीं है। All are not prophets. हर एक नबी नहीं है। All are not teachers. हर एक शिक्षक नहीं है। Try to understand. इस बात को समझने का प्रयास करें। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। These people, believers, are talking about the church of Kasi. These people dusted
and found they are wrong. इफिसियन कलीसिया के बारे में बात करें, इटारसी कलीसिया के समान, कि उन्होंने इन झूठे प्रेरितों को जांचा, परखा और जान लिया कि वह So सच्चे all प्रेरित these नहीं है। things God said about the good things, whatever they have, they did for the glory of God. तो ये सारी भली बातें परमेश्वर की महिमा के लिए जो उन्होंने किया, आत्मा उन्हें बता देती है। And after sharing all these good things about them, then the Spirit of God said, अब ये सारी भली बातों को बताने के पश्चात अब परमेश्वर की आत्मा उनसे कहती है, now I have a complaint against you. अब तेरे विरुद्ध में मेरे पास एक शिकायत है। You believers, you are very strong. आप विश्वासी बहुत ही You are very good. आप बहुत ही भले हैं, You have good qualities. आपके पास अच्छी योग्यताएं हैं, Everything is right. सारी बातें ठीक है, You are living a good life. आप अच्छे जीवन को जी रहे हैं, But I have a complaint against you. लेकिन तुम्हारे विरुद्ध में एक शिकायत मेरे पास है, I have a complaint. एक शिकायत है। Verse 4 says, चौथी आयत में लिखा है, but I have this against you, that you have left your first love. पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तूने I have a complaint. पहला सा प्रेम छोड़ दिया। I have a complaint. यह शिकायत है, You left your first love. तूने अपने पहले से प्रेम को त्याग दिया है, You have left your first love. अपने पहले से प्रेम को त्याग दिया है। And number 2, God's Spirit of God said that और दूसरी बात परमेश्वर की आत्मा कहती है, you have fallen. तू गिर गया है, You have fallen. तू गिर गया है, You already fell down. तू गिर पड़ा है। I mean, when I see you, जब मैं तुझे देखता हूँ, when I see you, जब मैं तुझे देखता हूँ, according to this report, इस खबर के मुताबिक according to the scanning report, और इस खबर के मुताबिक there are very good things about you. बहुत सी अच्छी बातें तेरे बारे में है। But in front of me, when I look to you all, you fell down and you lost your first love now. लेकिन जब मैं तुझे देखता हूँ तो अपने पहले से प्रेम से गिर पड़ा है। What is this first love? ये पहला प्रेम क्या है? What is this first ये love? पहला सा प्रेम क्या है? The love for the church. कलीसिया के लिए जो प्रेम है, The love for the church, it was there in the heart when you accepted Christ Jesus. कलीसिया के लिए जो प्रेम है वो तेरे अंदर था जब तूने यीशु को स्वीकार किया। Love for the gospel. सुसमाचार के लिए जो प्रेम था, Love for the worship. आराधना के लिए जो प्रेम था, Love for Christ Jesus. मसीह यीशु के लिए जो प्रेम था, Love for the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए जो प्रेम था, Love for the saints. संतों के लिए जो प्रेम था। And always you try to live and lead a holy life. तूने हमेशा प्रयास किया कि पवित्र जीवन व्यतीत करे। You love to live in holy. तूने प्रयास किया कि तू पवित्र जीवन जिए, And you love the holiness. तूने पवित्रता से प्रेम किया। But slowly you slipped away from there. लेकिन धीरे धीरे तू उस स्थान से गिर पड़ा। Now the bitterness are entering into the church. अब कड़वाहट कलीसिया में प्रवेश कर रही है। Now the iniquities are entering into the church. अब शत्रुता कलीसिया में प्रवेश कर रही है। And now they are not ready to reconcile with each other. अब वो एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को पुनर्बहाल करने को तैयार नहीं। They are living in their own mind and according to their own mind. वो अपने मन के मुताबिक जी रहे हैं। They have learned how to clarify everything. सारी बातों को कैसे साबित करना है वो सीख चुके After हैं। committing all sins and doing every wrong things, they know that they are enough to clarify every wrong thing. सारे पाप और बुराइयों को करने के पश्चात उन्हें मालूम है कि कैसे अपने बातों को सच साबित करें। They have learned how to make black to the white. उन्हें ये पता है कि कैसे काला को सफेद करना है और सफेद को काला बनाना है। What is this? I have a complaint against you. कौन सी ये बात है जिसके You विषय में lost तू your संदेह first है? love. तूने अपने पहले से प्रेम को खो दिया। Number 2, he said, you have fallen. दूसरी बात उसने कहा कि तू गिर पड़ा है, You fell down. अपने स्थान से गिर गया है, Fell down. स्थान से गिर गया है। And then God warned the believers. God is warning the believers. परमेश्वर विश्वासियों को चेतावनी देता है। Only one remedy. केवल एक ही उपाय, Only one remedy. केवल एक ही निवारण है, Only one medicine. केवल एक ही दवा है। Only one thing for all these diseases. इन सारी बीमारियों केवल एक ही The उपचार Spirit है। of God said,
परमेश्वर की आत्मा कहती है, before I judge you, Lord, इससे पहले कि मैं तेरा न्याय करूं, before I take your lampstand before you, इससे पहले कि मैं तेरे दीवट को तुझसे अलग before करूं, the judgment come before you, come upon you, क्योंकि तेरी समस्या तुझ पर आन पड़ी है, before I punish you, इससे Lord, पहले कि मैं तुझे दंड दूं, only one thing you have to do. केवल एक बात तुझे करना है, Repent. वापस आ जा, Repent. पश्चाताप कर, 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 And reconcile. पश्चाताप कर, पुनर्बहाल, Reconcile. वापस आ जा, And come back to the Lord. परमेश्वर के पास वापस आ जा। Where you are living? तू कहाँ जी रहा है? What are you doing today? तू आज क्या कर रहा है? Why you are allowing the devil into your family? अपने परिवारों में शैतान को क्यों प्रवेश दे रहा है? Why you are trying to leave the doctrines of the Lord? आखिर तू कैसे मसीह के सिद्धांतों को छोड़कर जी रहा है? You know the doctrine. तुम्हें सिद्धांत पता You know the है, Bible. तुम्हें शिक्षाएं पता है, You know the Spirit. तुम्हें आत्मा के बारे में पता You है, have experienced the Lord. आपने आत्मा का अनुभव किया है You know the teachings of the Spirit. और आत्मा की शिक्षाओं को तू You जानता है। have the visions. तेरे पास दर्शन है, You have the dreams. तेरे पास स्वप्न थे, You know how to worship the तुझे Lord. पता है कैसे आराधना करना है, But today, लेकिन आज where are you? तू कहाँ है? Where are you? तू कहाँ है? Church of Gidasi, where are you? इदारसी की कलीसिया तू कहाँ है? Where is your first love? तुम्हारा पहला सा प्रेम कहाँ है? How do you live today? आज तो अपना जीवन कैसे जी रहा है? God is watching the present life. परमेश्वर तुम्हारे वर्तमान के जीवन को देख रहा You है। were very well in the past. तुम अतीत में अच्छे थे, But what about today? लेकिन आज तुम कैसे How हो? you live today? आज तुम कैसे हो? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Paul started with the tears. पौलुस आंसुओं के साथ शुरू किया, Paul started with the tears. पौलुस आंसुओं के साथ शुरुआत किया, With the great humility. बड़ी विनम्रता के साथ। And now today, the Spirit of God, by watching, looking, or checking all the believers, the Spirit of God says, you have lost your first love. लेकिन आज आत्मा कलीसिया का अवलोकन कर, उनका जांच कर, उनकी पड़ताल कर कह रही है, तुमने पहला सा प्रेम खो दिया Please है। stand up. हर एक अपने स्थानों में कृपया खड़े हो जाए, Will you please stand up? कृपया अपने स्थानों में खड़े हो जाए। Praise the Lord. प्रभु के All the believers, please. सारे विश्वासी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। All the believers, everybody, please. Will you please check your heart? अपने दिलों को जांच लें, Will you please check your heart? प्रियो अपने दिलों को जांच लें। Will you try to understand from where you have fallen down? प्रयास करें कि आप कहां से गिर पड़े हैं। Will you please check how your first love was lost? क्या आप थोड़ा समय लेकर इस बात को जांचेंगे कि आपका पहला सा प्रेम कहाँ What है? happened to me? मुझे क्या हुआ? Where is my worship? मेरी सच्ची आराधना कहाँ है? Where is my heart? मेरा दिल कहाँ है? Where is my tears? मेरे आंसुएं कहाँ हैं? Where is my humility? मेरी नम्रता कहाँ है? Where is my life? मेरा जीवन कहाँ है? Today how I'm living. और आज मैं अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहा हूँ? Brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, if you have enmity with anybody, यदि आपके दिल में किसी के विरुद्ध में शत्रुता पाई if जाए, you have bitterness in your heart यदि आपके दिल में जरा सी भी कड़वाहट पाई जाए, against any believer, किसी विश्वासी के विरुद्ध में, repent. आज पश्चाताप करें, Repent आज पश्चाताप and करें, reconcile. And reconcile. फिर से अपने संबंधों को पुनर्बहाल कर दें, And come back to the original position. अपने पुराने उस स्थान में You are the आप saints. आप संत हैं, You are the saints. आप पवित्र लोग हैं, Your name is saints. आपका नाम पवित्र है। God has changed your position. परमेश्वर ने आपके पद को बदल दिया God है, made you holy. परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया है। And will you please stay in the same position? क्या आप उस स्थान में फिर से खड़े होंगे? Forsake everything. सारी बातों को भूल, Leave everything. सारी बातों को छोड़ For the name of the Lord Jesus Christ. यीशु के नाम के लिए, Who has given everything on the cross of Calvary. जिसने आपके लिए सब कुछ कलवरी की क्रूस Who पर, shed his blood on the cross of Calvary. जिसने क्रूस पर अपने लहू को आपके लिए बहा दिया। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, will you forgive? क्या आप क्षमा करेंगे? Will you forgive each other? क्या आप एक दूसरे को क्षमा करेंगे? Will you confess before the Lord? क्या आप एक दूसरे के
परमेश्वर के सामने अपने आप को अंगीकार करेंगे? Will you start to live a right life? क्या आप सच्चा सही जीवन जीना शुरू करेंगे? The Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है, if you don't repent, यदि आप पश्चाताप नहीं करते, if you don't repent, यदि आप पश्चाताप नहीं करते, I will take your lampstand away. मैं तुम्हारे दीवट को तुमसे अलग कर दूंगा। I will take the lampstand away from मैं you. उस दीवट को तुमसे अलग कर दूंगा। The Lord Jesus